हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के साइन के विषय में। क्या होता है, जैसे कि मैथ का कोई भी सवाल हल करते हैं तो बिना साइन के हमारा सवाल हल हो ही नहीं सकता है। जैसे प्लस माइनस कहाँ लगता है, माइनस प्लस कहाँ लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्लस में प्लस का गुणा क्या होता है, कौन सा चिन्ह लगता है। दोस्तों, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों, यदि आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। वीडियो को आप अच्छे से देखिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप इसी वीडियो में सब कुछ आज आप सीखने वाले हो। तो चलिए, मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कि मान लीजिए कि यदि आप कोई भी संख्या प्लस में है और दो संख्या प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, यदि आप उसका गुणा कर रहे हो तो हमेशा प्लस में ही होता है। चलिए, जैसे 2 हो गया, +2 गुणित +3। यदि आप प्लस में दो कोई संख्या है, प्लस में कोई 3 संख्या है, इन दोनों का गुणा करोगे तो हमेशा 6 में आता है, प्लस में 6 आता है। जैसे कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब किसी दो संख्या का प्लस में गुणा करोगे तो हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। जैसे कि चाहते हैं 12। समझ आया नहीं? चलिए, अब स्टार्ट करते हैं माइनस में। जब कोई भी संख्या आपका माइनस में हो और आपका वो भी माइनस में, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो हमेशा क्या होता है, हमेशा प्लस में आंसर आता है। ठीक है, चलिए मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि -2 है और हमें गुणा करना है किसका, -3 का, तो आपका जो आंसर आएगा हमेशा प्लस में आएगा। 2 तिहाई 6 यानी 6 आएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि और कोई संख्या लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए -3 गुणित -3, तो आंसर कितना होगा, प्लस में 3 का 9। ठीक है, समझ आएगा नहीं? अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ माइनस गुणित प्लस, यानी कोई भी संख्या माइनस में है और आपको कोई भी संख्या प्लस से गुणा करना है तो आपका जो आंसर आएगा हमेशा माइनस में आएगा। चलिए मैं आपको कोई संख्या लेकर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि -3 गुणा किसका करना है, +4 का। +4 में कोई संख्या है, आपको गुणा करना है तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 3 चौक 12, हमेशा माइनस में आएगा। समझ आया नहीं? चलिए मान लीजिए कि मैं आपको कोई और संख्या लेकर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए -4 हो गया, अब और आपको गुणा करना है प्लस में कोई संख्या है 4 का, तो हमेशा कितना होगा, 4 चौक 16, माइनस में 16 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। समझ आया नहीं? चलिए मैं अब आपको ये करके दिखाता हूँ। जब कोई भी संख्या प्लस में हो और आपको किसी भी संख्या माइनस से गुणा करना है तो इसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। समझ आया नहीं? चलिए मैं आपको कोई संख्या लेकर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको लेता हूँ कोई संख्या 3 प्लस में है, गुणा करना है किसका, माइनस कोई संख्या ले लेते हैं 6 का। जब किसी भी संख्या प्लस में कोई संख्या है, गुणा करना है माइनस में कोई भी संख्या है, इन दोनों का गुणा करना है तो हमेशा माइनस में आता है। जैसे 3 छक 18 यानी -18। चलिए और कोई संख्या लेते हैं। जैसे +2 हो गया इंटू -2, यानी प्लस लिखा नहीं जाता है लेकिन मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखा दिया है। 2 दूना 4, तो हमेशा माइनस में 4 आएगा। हमेशा माइनस में कितना आएगा, 4 आएगा। समझ आएगा नहीं? देखिए, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है। कोई भी संख्या प्लस में है, माइनस का गुणा करना है तो ये प्लस में संख्या है, ये माइनस में संख्या है, तो हमेशा माइनस में उत्तर आएगा। चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर क्या है कि यदि आपका कोई संख्या प्लस में है, वो भी संख्या प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो आपका हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आपका प्लस में आएगा। समझ आएगा नहीं? यानी आपका कोई संख्या है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। ठीक है, तो आपका जो उत्तर आएगा हमेशा प्लस में आएगा। जैसे कोई संख्या लेते हैं, +3 हो गया आपका, प्लस ये संख्या +2 हो गया, तो हमेशा क्या आएगा, +5 आएगा, जबकि प्लस लिखा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए और कोई संख्या लेते हैं। जैसे 3 + 2, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो हमेशा कितना आएगा, प्लस में 5 आएगा। ठीक है, चलिए अब छठवां नंबर देखते हैं। छठवां नंबर, जैसे कोई संख्या माइनस में है और आपको जोड़ करना है माइनस का, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो हमेशा उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा। समझ आएगा नहीं? ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो हमेशा इसका उत्तर माइनस में आएगा। चलिए कोई संख्या हम लेकर दिखाते हैं। जैसे -3 हो गया, प्लस जोड़ आपको करना है -2 का, तो देखिए -3 है प्लस माइनस -2, तो हमेशा कितना आएगा, बराबर -5 आएगा। ठीक है, अब जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा।
जैसे माइनस माइनस 5 प्लस में 5 होगा, लेकिन देखिए -3 है तो इसकी संख्या ज़्यादा है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, लेकिन संख्या प्लस होगा लेकिन चिन्ह आपका माइनस में लगेगा। समझ आया नहीं? संख्या प्लस होगा लेकिन आपका चिन्ह हमेशा माइनस में लगेगा। चलिए अब आपको दिखाता हूँ 7वां। जब कोई संख्या माइनस में है और आपको जोड़ करना है कोई भी संख्या प्लस में हो, ये माइनस में संख्या है ये प्लस में, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। ठीक है, या तो माइनस में लिखा जाएगा या तो प्लस में लिखा जाएगा। अब क्यों लिखा जाएगा, जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई संख्या हो गया -2, क्योंकि माइनस से कोई संख्या माइनस में ले लिए, यहाँ प्लस लगा दिए। अब प्लस में कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे +4 ले लेते हैं। ठीक है, -2 प्लस 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 4 होता है, तो इसका उत्तर हमेशा या तो माइनस में आएगा या प्लस में। अब बताओ -2 + 4 तो माइनस प्लस माइनस, 2 में 4 में से 2 गया 2 आएगा, लेकिन यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का, तो इसलिए यहाँ प्लस लगेगा। ठीक है, समझ आया नहीं? अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 8वां नंबर कैसे होगा। 8वां नंबर देखिए, यदि कोई संख्या प्लस में हो और कोई संख्या माइनस में हो, इन दोनों का जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़ करना है, तो या तो उत्तर आपका माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने प्लस में 2 ले लिया, ठीक है, और इसको क्या करना है, प्लस यहाँ कोई माइनस में कोई संख्या ले लिया, यहाँ क्या होगा 2 + -3। ठीक है, अब घटाओगे कितना होगा, -1 होगा, लेकिन चिन्ह है देखो प्लस माइनस माइनस होता है। अब माइनस का चिन्ह क्यों लगा, क्योंकि जो आपका ये -3 जो है ये संख्या ज़्यादा है, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी का चिन्ह लगेगा। समझ आएगा नहीं? इसका चिन्ह देखो माइनस है, यहाँ पर है 3 ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया। अब चलिए मैं आपको 9 नंबर बताता हूँ। जब कोई संख्या माइनस में हो और आपको घटाना है, माइनस में ये भी है ये भी माइनस में, आपको घटाना है, तो उत्तर जो आएगा या तो माइनस में आएगा या तो प्लस में आएगा। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं यहाँ -2 ले लिया, माइनस अब कोई संख्या ले लेते हैं -4, या ये तो -2 हो गया, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2, अब किसकी संख्या ज़्यादा है, प्लस का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, जबकि प्लस लिखा नहीं जाता। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलिए ये आपने समझ लिया कि कोई संख्या माइनस में और आपको घटाना है, ये भी संख्या माइनस में, तो जिसका चिन्ह ज़्यादा रहेगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 10वां नंबर कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है प्लस में, ठीक है, कोई संख्या प्लस में है, चलिए मान लेते हैं 4। अब आपको घटाना है कोई भी संख्या, ये भी प्लस में है, यानी कोई संख्या प्लस में घटाना है ये भी प्लस में है, तो या तो उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, जिसका चिन्ह ज़्यादा रहेगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। 4 में से 3 गया 1, ठीक है, 4 में से 3 गया 1। पहले ऐसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 माइनस प्लस -3, अब 4 में से 3 गया 1। अब 4 यहाँ प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसकी संख्या ज़्यादा है तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। समझ आएगा नहीं? चलिए अब आपको दिखाता हूँ 11 नंबर। 11 नंबर क्या कर रहा है कि कोई भी संख्या प्लस में है और आपको घटाना है, ये संख्या माइनस में है, प्लस ये देखिए ये प्लस में है संख्या है, ये माइनस में, अब आपको घटाना है तो हमेशा प्लस आएगा, उत्तर जो आएगा आपका हमेशा प्लस में आएगा। चलिए मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने 3 ले लिया, ठीक है, घटाना है -6, मान लीजिए घटा दिए, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर आपका कितना आएगा 9। देखो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, हमेशा प्लस आएगा। चलिए 12 नंबर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या आपको माइनस में लेना है, कोई संख्या -5 ले लिए, अब आपको घटाना क्या है, चलिए मैं कोई संख्या यहाँ घटाते हैं, प्लस की संख्या घटाना है, +2 ले लिए। अब जब घटाओगे तो हमेशा माइनस में उत्तर आएगा, जैसे कि -5 माइनस प्लस -2 माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा। समझ आएगा नहीं? -7। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आसानी से अच्छे से ये कर सकते हो, जब आपको चिन्ह मालूम होगा तब कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है। दोस्तों आपको ये सब चिन्ह याद करना होगा, तभी आप सीख पाओगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल